नमस्कार मेरे सभी भाइयों को आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका जो टॉपिक मौलिक कर्तव्य है, इस टॉपिक से हमने टॉप 40 क्वेश्चन को इस क्लास में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना किसी क्वेश्चन को मिस करते हुए आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, सोवियत संघ जो रूस है उससे आपके भारतीय संविधान के जो मूल कर्तव्य हैं वो आपके रूस देश से प्रेरित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर 42वां जो संशोधन है उसके द्वारा भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मूल कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर है आपका भाग जो फोर्थ का जो का है उसमें आपके मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग में जोड़ा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने आपके संविधान में जो मूल कर्तव्यों हैं उनको शामिल करने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली वीडियो मिस ना हो आप तक पहुंचने में। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आपका राइट आंसर है आपके 10 मूल कर्तव्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संशोधन जो हुआ है, 86वें संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का जो अवसर है प्रदान करना है, यह कर्तव्य आपका जोड़ा गया है 86वें संशोधन के द्वारा आपके संविधान में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, जो मतदान करना जो है ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर, मूल कर्तव्य आपका अनुच्छेद 51 के भाग ए में वर्णित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? तो आपका राइट आंसर है 1976 में आपके मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। यह किस मूल कर्तव्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड, यह आपका कर्तव्य जी से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? आपका राइट आंसर, यह किसी भी अनुसूची में संविधान के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पालन करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महत्व वाले स्थलों की रक्षा करना भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। राष्ट्रगान गाते समय खड़े होना भी मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने पर क्या दंड है? तो आपका राइट आंसर है, इसकी अवहेलना करने पर कोई सीधा दंड का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, यह किस क्रमांक का मूल कर्तव्य है? तो आपका राइट आंसर है, यह सी क्रमांक का मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए किसने कहा था कि इन्हें नागरिक कोड के रूप में देखा जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय ने कहा था नागरिक कोड के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूल कर्तव्य में सामूहिक हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है? तो आपका राइट आंसर कर्तव्य आई में आप सभी के सामूहिक हिंसा से दूर रहने की बात कही गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता किस महत्वपूर्ण मामले में उजागर हुई है? तो आपका राइट आंसर है एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ पर्यावरण मामला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मूल कर्तव्यों की प्रासंगिकता जो है वो आपकी एम.सी. मेहता बनाम द्वारा उजागर हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका राइट आंसर मूल कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं, यह कथन आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की रक्षा करना मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत आता है? आपका राइट आंसर है फ्रेंड कर्तव्य डी के अंतर्गत आता है देश की रक्षा करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की सूची में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर है या 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का पालन न करना किसका उल्लंघन माना जाता है? आपका राइट आंसर संवैधानिक भावना का उल्लंघन करना माना जाता है मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य मूल कर्तव्यों के पालन हेतु नागरिकों पर शिक्षा के माध्यम से जोर दे सकता है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 ए। आपका राज्य राज्य मूल कर्तव्यों के पालन हेतु नागरिकों पर शिक्षा के माध्यम से जोर दे सकता है। आपका अनुच्छेद 51 ए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य है? आपका राइट आंसर राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना मूल कर्तव्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर है संसद द्वारा बनाया गया कानून मूल कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, भारत की समग्र संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, यह किस मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? आपका राइट आंसर है फ्रेंड यह आपका कर्तव्य एफ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की प्रकृति क्या है? तो आपका राइट आंसर है मूल कर्तव्यों की प्रकृति नैतिक और संवैधानिक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की सूची में सबसे पहला कर्तव्य क्या है? आपका राइट आंसर संविधान का पालन करना मूल कर्तव्य की सूची का जो पहला कर्तव्य है वह आपका संविधान का पालन करना पहला कर्तव्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की? आपका राइट आंसर है वेंकट वेंकट चलैया आयोग ने। जो वेंकट चलैया आयोग था यह आपका मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मूल कर्तव्यों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? आपका राइट आंसर है फ्रेंड शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मूल कर्तव्य में महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है? तो आपका राइट आंसर है कर्तव्य ई में महिलाओं के सम्मान की बात कही गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें इस मूल कर्तव्य को किसके द्वारा लागू करने का प्रावधान है? आपका राइट आंसर है भारत का प्रत्येक नागरिक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मूल कर्तव्यों का पालन न करने वाले व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? आपका राइट आंसर है न्यायालय में मूल कर्तव्यों का पालन न करने के लिए न्यायालय में सीधे कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? तो आपका राइट आंसर है यह कार्रवाई क्योंकि इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है, इसलिए ये कार्रवाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्यों को शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है फ्रेंड MC मेहता बनाम भारत संघ द्वारा कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल कर्तव्यों को शिक्षा के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाता है? आपका राइट आंसर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना मूल कर्तव्य समाजवादी सिद्धांतों को दर्शाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका राइट आंसर नागरिकों में देशभक्ति और अनुशासन की भावना विकसित करना मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा से दूर रहें यह मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपका राइट आंसर यह अनुच्छेद 51A के आई में वर्णित है। आपका हिंसा से दूर रहें यह कर्तव्य अनुच्छेद 51A के आई में वर्णित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की सूची में कौन सा कर्तव्य राष्ट्रीय संघ से संबंधित है? आपका राइट आंसर है कर्तव्य बी में संबंधित है। कर्तव्य बी से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है? आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 35 के तहत जो संसद है वो मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कर सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य आपका मूल कर्तव्यों को लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूल कर्तव्य का संबंध महिलाओं की गरिमा से है? आपका राइट आंसर है फ्रेंड कर्तव्य ई जो है वो महिलाओं की गरिमा से संबंधित है आपका मूल कर्तव्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्रेंड, आज की क्लास में 40 क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये क्वेश्चन आप सभी ध्यानपूर्वक याद कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में ऐसी ही क्लासों के साथ में। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।